ये रिश्ता क्या कहलाता है। पिछली बार आरोही के फोन से ही पता लगा था कि उसी ने अभी पर झूठा इल्जाम लगाकर पुलिस बुलवाया था। अभी का फोन तो टूट गया है, पर अगर आरोही के लास्ट टाइम में अभी का नंबर मिला तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि वो ही है जो अभी को ब्लैकमेल कर रही है। पता था मुझे आरोही किसी भी हद तक गिर सकती है। मैसेजेस चेक करके शायद बात पता चल जाए। अक्षु को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम बस वो कर दो जो करने के लिए कह रही हो। ऐसी कौन सी बात है? क्या छुपा रहे हैं लोग मुझसे? ये तो क्या कर रही है अक्षु? आरोही के लिए तेरा शक इस हद तक बढ़ गया है कि तू उसका फोन छुपा कर ले आई। और तू क्या ढूंढ रही है इसमें? ऐसा लग रहा है जैसे तू चाह रही है कि उसमें तुझे कुछ मिल जाए आरोही के खिलाफ। क्यों अक्षु? मुझे तुम्हारे लिए बहुत सैड फील हो रहा है। तुम चाचा से कभी पापा बन ही नहीं पाओगे। हाउ सैड। देखो, मैं तुम्हारे पेन का फायदा उठा रही हूँ, ये तुम भी जानते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा नहीं लगता। चलो पॉइंट पे आओ। ये क्या बकवास है? अक्षु को सच न बताने की आखिरी शर्त। इन पेपर्स में ये लिखा है कि बिरला हॉस्पिटल का नया एमडी होगा नील बिरला। ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बकवास तब तक बर्दाश्त कर रहा था जब तक बात पर्सनल थी। ये पर्सनल नहीं है, ये प्रोफेशनल है। और मेरा प्रोफेशन और मेरा हॉस्पिटल मुझे अपनी जान से ज्यादा कीमती है। मैं उसके साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। ओहो हो, प्रोफेशन जान से ज्यादा कीमती है। ठीक है, डॉक्टर है ना, डॉक्टर होके आप पेशेंट से इतना बड़ा सच छुपाते हैं जस्ट बिकॉज शी इज योर वाइफ। तब कहाँ गई आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी? तुम अक्षु के भले का सोचो तो सही है, मैं अपने पति का भले का सोचूं तो गलत। प्रॉब्लम है, गलत है। माँ, आप मुझे गलत समझ रही है। अभी किसी बड़े प्रॉब्लम में फंसा है, वो भी आरोही की वजह से। वो पता नहीं रहा है, पर कोई तो राज है जिसके दम पर आरोही अभी को ब्लैकमेल कर रही है। माँ, आप तो अभी को जानती है ना। आप एक बार सोच कर देखिए, अभी ऐसा क्यों करेगा आरोही के लिए? वो खुद नहीं चाहता था आरोही और नील की शादी हो, फिर वो ये सब क्यों करेगा? हाँ, अभी ये सब मन से नहीं, मजबूरी में कर रहा है, क्योंकि आरोही उसे ये सब करवा रही है। अक्षु, मैं मानती हूँ आरोही गलत है कई जगह पर। उसने जो अभी पर इल्जाम लगाया ना थप्पड़ लगाने का, उसमें वो सरासर गलत थी। पर हंस के रो के जैसे भी उसने खुद बात को संभाल लिया ना। और बेटा, अगर कोई सुधरने की बदलने की कोशिश करे तो हमें उसमें उसका साथ देना चाहिए ना। अक्षु, तू वैसे बहुत समझदार है, पर इस बात में ना तू चूक कर रही है। अभी ये सब कुछ आरोही के लिए नहीं कर रहा, वो अपने भाई नील के लिए कर रहा है। और ये उसकी मजबूरी नहीं है, वो मन से ये कर रहा है। नील की खुशी में आरोही की खुशी है, तो तुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये सब कुछ आरोही की वजह से कर रहा है। बेटा, ये सब ब्लैकमेल वगैरह का वहम अपने मन से निकाल दे। और अक्षु, आरोही पर से ध्यान हटाकर तू अपने घर गृहस्थी और परिवार पर ध्यान दे। पहली बात, हॉस्पिटल का एमडी कौन बनेगा कौन नहीं, ये मैं अकेला डिसाइड नहीं कर सकता। बोर्ड मेंबर्स साथ में बैठ के डिसाइड करते हैं। और दूसरी बात, मैं नील को ये पोजीशन दे भी दूं, लेकिन इस वक्त उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो इस पोजीशन को हैंडल कर सके। एक्सपीरियंस तो काम करके ही आता है ना। मेरे अकेले का हॉस्पिटल नहीं है, पूरी फैमिली का है। मैं कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकता जिससे सवाल हॉस्पिटल पे और पूरी फैमिली पे उठे। सोच लो अभिमन्यु, अच्छे से सोच लो। ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल बचाने के चक्कर में तुम अपनी पत्नी खो दो। उसकी फिक्र करो।
माँ, मुझे अभी की चिंता है, इसलिए मैं बात पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जो अभी को परेशान कर रही है। मैं आरोही पे अपने शक के वजह से ये सब नहीं कर रही हूँ, अपने अभी के फिक्र में कर रही हूँ। अक्षु, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे मन में क्या है अगर असल में उसका उल्टा ही हो रहा हो। सबसे ज्यादा परेशान ना अभी तेरी वजह से होता है। तू नाराज हो जाती है तो खाना पीना सोना सब छोड़कर बस तुझे मनाने की कोशिश में लगा रहता है। तू खुश होती है तो वो इसी कोशिश में लगा रहता है कि तू हमेशा इसी तरह खुश रहे। तू आरोही की गलतियां, उसकी कमियां गिना रही है, पर बेटा अनजाने में तू भी तो वही गलती कर रही है ना। तू आज फंक्शन में ये ढोल बजाती हुई आई ना तो अच्छा लगा कि तू खुशी में शामिल होने आई है, पर असल में तू खुशी में शरीक होने नहीं, तू तो शक की जमीन ढूंढने आई थी। अक्षु, तुझसे सबसे ज्यादा उम्मीद इसलिए है क्योंकि तू सबसे ज्यादा समझदार है। कमर अगर थोड़ी झुकानी भी पड़े तो रिश्तों का वजन तू संभाल सकती है, पर तू क्यों इस तरह बदल रही है? जिससे उम्मीद ही ना होना, अगर वो कुछ करे तो हमें बुरा नहीं लगता, पर जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद हो अगर वो कुछ ऐसा करे तो बहुत दुख होता है बेटा। मुझे अच्छे से सोच समझकर अपना फैसला बताना कि तुम्हें हॉस्पिटल की एमडी वाली पोजीशन ज्यादा प्यारी है या फिर अपनी पत्नी। मैं ये नहीं करूंगा। मेरे लिए मत करो तुम, अक्षु के लिए कर दो, क्योंकि अगर उसे सच पता चलेगा ना तो बेचारी टूट के बिखर जाएगी। इन पेपर्स पे साइन करो, थोड़ा टाइम मिल जाएगा तुम्हें। धीरे धीरे शायद अक्षु को सच के लिए तैयार कर पाओ तुम। हमें फैमिली में एक्सेप्ट करने का ड्रामा कर ही रहे हो तो पूरा करो ना। ये एमडी वाली पोजीशन नील के नाम कर दो। देखो, मेरे और नील के फ्यूचर के लिए मेरा तुमसे इन पेपर्स पे साइन कराना जरूरी है, तो तुम डिसाइड कर लो तुम्हारे लिए अक्षु जरूरी है या नहीं। तुम एक काम करो, तुम थोड़ा वक्त ले लो, सोच लो, पर सिर्फ थोड़ा सा वक्त, वरना उससे भी कम टाइम में मैं तुम्हारी अक्षु को बता दूंगी कि उसकी मेडिकल कंडीशन का सच क्या है। भैया आपको सब बुला रहे हैं नीचे। जी। शिवू सो गया, उसे देखने आई थी मैं। कब का? उसकी नैनी भी आ गई। आरोही को देखा जाते हुए क्या करने आई थी वो यहाँ? शिवू का खिलौना कहीं मिला उसे तो वो लेकर आए थे। वो ये हॉस्पिटल के पेपर्स हैं, शिवू के कमरे में रखे थे तो मैंने ले लिए। इधर उधर हो जाएंगे ना तो संभाल के रख दूंगा। चलिए। आई नो कल रात को जो हुआ, आज सुबह जो हुआ, उसके बाद तुम बहुत परेशान हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे चेहरे पे अलग लेवल वाली परेशानी लग रही। कुछ हुआ है क्या? तुम ठीक हो? नहीं, वो बस थोड़ा हेडेक है, कुछ नहीं। खाओगी पियोगी नहीं, पूरे टाइम सोचते रहोगी तो हेडेक ही होगा ना। चलो कमरे में चल के थोड़ा आराम कर लेते हैं, पहले मैं सर दबा देता हूँ। चलो। ये रिश्ता क्या